एक बार एक व्यापारी ऊँट खरीदने के लिए बाज़ार में जाता है और वहाँ पे उसे एक ऊँट पसंद आ जाता है। फिर वो उस ऊँट को ख़रीद के अपने घर लेके आता है और उसके घर में उसका एक बहुत ही ख़ास नौकर होता है। और जैसे ही नौकर को पता चलता है कि मालिक ऊँट लेके आए हैं, नौकर दौड़ते दौड़ते ऊँट के पास आता है और उसके ऊपर की रखी हुई काठी को उतारता है। और जैसे ही काठी को उतारता है, वो देखता है कि उसके नीचे एक मखमली थैला रखा हुआ है। फिर वो नौकर उस थैले को खोल के देखता है तो उसको उसके अंदर एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जो कि हीरे होते हैं। नौकर उसको पहचान लेता है और दौड़ते दौड़ते फिर से अपने मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक, आप तो ऊँट के साथ एक बहुत ही कीमती चीज़ लेके आए हो। तो मालिक उन हीरो को देखते हैं और फिर कहते हैं कि ये जिसका है, मैं उसको वापस करके आता हूँ। नौकर सोचता है कि कितना बेवकूफ़ मालिक है मेरा, इतनी कीमती चीज़ हाथ लगी है, उसके बाद भी ये इसको वापस करने जा रहा है। तो नौकर अपने मालिक को बहुत समझाता है कि मालिक, किसको पता चलेगा कि आपके साथ ये हीरे आए हैं, आप इसको रख लीजिए। तो व्यापारी कहता है कि नहीं, ये जिसकी चीज़ है उसी के पास होनी चाहिए, ये हीरे मेरे नहीं हैं, जिसके हैं मैं उसको वापस करके आऊँगा। फिर वो व्यापारी उन हीरो को वापस करने के लिए फिर से बाज़ार जाता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो ऊँट वाला मिल जाता है। और वो थैली वो उसे दे के कहता है कि ये आपका कीमती सामान मेरे साथ चला गया था। वो ऊँट वाला अपनी थैली और उन हीरो को देख के बहुत खुश होता है और खुश होकर व्यापारी से कहता है कि आपको इन हीरो में से जो भी एक हीरा पसंद है वो आप रख लो। फिर वो व्यापारी कहता है कि नहीं, ये हीरे मेरे नहीं हैं, मैं इसको नहीं ले सकता। लेकिन फिर से वो ऊँट वाला कहता है कि नहीं, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, आप इसमें से प्लीज़ एक हीरा ले लो। तो फिर वो व्यापारी कहता है कि नहीं, मैंने तो 2 हीरे पहले से अपने पास रख लिए हैं। फिर उस ऊँट वाले को बहुत गुस्सा आता है कि ये तो कितना चोर है, इसने तो मेरे 2 हीरे चुरा लिए। लेकिन फिर भी वो अपने हीरो को गिनने लगता है और गिनने के बाद कहता है कि इसमें तो सारे के सारे हीरे हैं, फिर कौन से 2 हीरे आपने अपने पास रखे हैं। फिर वो व्यापारी कहता है कि मेरे 2 हीरे हैं, एक मेरी ईमानदारी, दूसरा मेरा आत्मसम्मान। और इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ईमानदारी और आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि हर इंसान के पास नहीं होती, वो चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए। लेकिन ये 2 हीरे हर इंसान के पास नहीं होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़, यहाँ पे हो चुकी है सुबह और हो चुके हैं सुबह के सारे कामों की शुरुआत। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ घर के काम करती हूँ, वही करने में मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है मेरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और फिर से अपने रूटीन में वापस आ जाऊँ। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ खाना ही बना लेती हूँ किसी तरह से, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। और आज मैंने नाश्ता बनाया था सुबह। नाश्ते का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मैं भूल गई थी, और जब तबीयत ठीक नहीं होती फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं वीडियो भी रेगुलर शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। हर चीज़ में ऐसा लगता है कि थकान हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इस टाइम पे ऐसे ही बुखार चल रहे हैं, मुझे लगता है जिसमें चक्कर भी आता है, उल्टी भी होती है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं और बुखार तो बहुत होता है, कब आता है कब चला जाता है। दवा खाए रहो तो सही रहता है, नहीं तो उसके बाद फिर से वही बुखार आ जाता है। तो इसीलिए सब कुछ बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। और मुझे लगता है कि सभी के साथ ऐसा ही होता होगा कि तबीयत ख़राब रहे या फिर मूड अच्छा ना रहे तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन घर के सारे काम हम नहीं छोड़ पाते हैं। हमारी तबीयत ठीक रहे तब भी हमको करना है, नहीं ठीक रहे तब भी हमको करना है। लेकिन पढ़ाई में ऐसा होता है कि अगर तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हुई तो हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे। जबकि हमें ये पता होता है कि कल हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आता है, वो कल का कल ही होते जाता है। लेकिन फिर भी हम पढ़ाई तुरंत छोड़ देते हैं और फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि आराम कर लें, क्योंकि ये रहता है कि एक काम के बाद फिर हमको शाम का भी काम करना है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और ऐसा मुझे लगता है कि सबके साथ होता होगा। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, जैसे मैं घर के काम कर रही हूँ वैसे मैं पढ़ाई भी करूँ। लेकिन इस टाइम पे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कुछ भी वैसा नहीं हो पा रहा है।
और यहाँ पे खाना बन चुका था, बस रोटी बनानी थी तो मैं वही बना रही हूँ। और इसके पहले मैंने चाय बनाया था तो फिर वही चाय पी रहे हैं, क्योंकि धूप तो होने लगी है लेकिन ठंड वैसी ही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे गलन वाली है। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है कि इस वजह से मुझे लगता है कि ठंड ज़्यादा ही हो गई है, जो बीच में बारिश वगैरह हुई थी इसलिए। और यहाँ पे खाना बन चुका है, बस रोटी बनाऊँगी, फिर किचन क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह धुलूँगी। उसके बाद जाके कहीं मुझे रेस्ट मिलेगा, फिर मैं जाके आराम करूँगी। और ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो वीडियो में फटाफट दिख जाता है कि सब फटाफट हो गया, इतना फास्ट कुछ भी नहीं होता। ये तो मैंने वीडियो फास्ट कर रखा है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग जो भी बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ काम करने में, मैं तो फटाफट सब कर लूँ, इतनी स्पीड में उनसे भी नहीं होता होगा जितना स्पीड मैंने वीडियो में बढ़ा के रखा है। तो फिर वो सब ऐसे दिख रहा है कि सारे काम 2 मिनट में हो जा रहे हैं। और ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है। तो इसलिए आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।